एक बड़ा मसला होता है बच्चों के कि मॉकअप्स नहीं मिल पाते। मॉकअप मिलते भी हैं तो वो सेम नहीं मिलते। ठीक है, सम टाइम आपका बैनर छोटा हो जाता है, उनका मॉकअप बड़ा हो जाता है, सम टाइम मॉकअप डिज़ाइन बड़ा, मॉकअप छोटा। सो यहाँ पे एक आइडिया ये है कि आपको ना मल्टीपल मॉकअप्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आइडिया क्या है? आइडिया ये है, हाँ, लिख लो, देख लो, क्या पता आ जाए। यार ये इनको ऑन तो करो, ये पास करो पीछे, क्या पता आ जाए भाई। क्या था हमारा कल? क्या साइज था कल? 10 फीट या 9 फीट? मिलेगा तो नहीं, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई। अब मसला ये मिल तो जाएगा, मगर ये $17 का मिलेगा एंड वी डोंट हैव दैट मच। मसला यही है। इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, लेट्स सी कि ये डाउनलोड होता नहीं होता। तो मेरा आइडिया ये था कि पहली पहली बात तो ये कि आपको फॉर एग्जांपल वाइड चाहिए, सो आप जाएं फ्री पिक के अंदर और ढूंढे ढूंढे जो सबसे वाइड आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल वाइड चाहिए या इस तरीके से, तो पहले इनके साइज को देखें, फिर बैनर बनाएं। ये अच्छा आइडिया है आपके पास, सही है। तो थोड़े से ढूंढेंगे कि वाइड कौन से हैं, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। बैनर हर साइज, फॉर एग्जांपल आपको कुछ यूं कि मतलब आप चाह रहे हो कि आपका बिहार थोड़ा सा कलरफुल है और डिफरेंट साइजेस के, तो आप ये वाले भी कुछ निकाल दें, कुछ ये वाले निकाल दें, इसको भी निकाल दो। ये काफ़ी वाइड है वैसे। पीएसडी भी है बट फ्री नहीं है। अगेन ले लो 5-6 बंदे एक साथ और इसको यूज़ करो, सही है। और इस तरह की भी चीज़ें मिल जाते हैं, इस तरह के भी। सो जस्ट वॉच के, और ये वाला भी अच्छा फ्री है, सही है। ट्रेवल वाला है और स्टैंडीज तो अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देख लें जो वाइड है और फ्री है, देख लें कि वो कितने फीट का है, पिक्सल में है या इंचेस में है, और फिर उसी के मुताबिक बनाएं ताकि अच्छा भी लगे। और भाई डाउनलोड करो, या तो नीचे जाएंगे ना, वहां पे आ रहे होंगे। इसके बारे में पढ़ोगे तो
नहीं आ रहे, डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसको डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, फोटोशॉप में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइज आपको मिल जाएगा। तो 228 MB का ये तो यहां से किया डाउनलोड। ये भी है unblast.com, अपने पास लिख लो unblast.com, इसके अंदर काफी अच्छी चीजें मिल रही हैं। अनब्लास्ट, ये आई थिंक है ही ये है ही मॉकअप के लिए। देखो बिल्डिंग वाले भी मिल रहे हैं, ये आगे ब्रांडिंग वाले टॉपिक में आपको बहुत काम आएगा ये वेबसाइट। Why you guys are late? और तुम? सो ये तो प्रॉब्लम है। डोंट बी लेट, नॉट फर्स्ट टाइम नॉट लास्ट टाइम, डोंट बी लेट। बैठ जाओ। अच्छा ये हो गया है, कौन सा? चलो एक हो गया, लेट्स सी। लेस एम्बेड, चलो somehow it is fitting, थोड़ा बहुत है बट चलो काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हैंग करे क्योंकि ये थोड़ा सा ना, जब साइज बड़े होते हैं तो ये मसले करते हैं थोड़े बहुत। अरे वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। सही, गुड है, डन हो गया भाई। वाह अमेरिका में छप गया, सुभान अल्लाह। हाँ कराची वालों की औकात नहीं थी, इसलिए नहीं गया। सही है, तो बस ट्राई करें साइड से थोड़ा सा गैप छोड़ दें ताकि अगर आप उसको फिट भी करें तो फिर वो प्रॉब्लम ना करें।
ये तो यार बहुत हैवी है, पता नहीं क्या है ये तो हो गया जल्दी। सही है भाई। सो unblast.com से आपको और भी आई होप के चीज़ें मिल जाएंगे एंड यूज इट, इट्स अ गुड। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब तो आपके पास unblast.com आ गया। जो बच्चे कह रहे थे कि सर वो फ्री पिक में फ्री के नहीं मिलते, तो यहाँ पे आपको आई होप के सोशल मीडिया के भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, बैनर्स के भी, स्टैंडीज के भी। सही है। आई थिंक सिर्फ मॉकअप के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडीज। एक और बैनर का हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वेब एड बैनर्स। क्या कहते हैं? क्या होते हैं वेब एड बैनर? कौन बताएगा? एग्जैक्टली। हेलो। तो वेबसाइट में अक्सर आप जाते हैं, स्पेशली न्यूज़ वाले जो वेबसाइट होते हैं या ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, और वहाँ पे अगर आप किसी एजुकेशन का कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से एड्स आ रहे होंगे। ठीक है। किसी बैंकिंग ऐप में है तो वहाँ पे बैंकिंग ऐप के, तो वो वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट साइजेस के हमारे पास वेब एड बैनर्स पड़ते हैं। ठीक है। और वेब एड बैनर की मार्केट में डिमांड बहुत है, बट पाकिस्तान में नहीं। वेब एड बैनर का सबसे ज़बरदस्त काम ये है कि बाहर ज़्यादा काम है इसका, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अच्छा खासा। एंड बिलीव मी, ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, और प्लस ये क्लिकेबल भी होते हैं। क्या होते हैं? क्लिकेबल भी होते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट पे होते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप उसी कंपनी के पर्टिकुलर सोशल मीडिया साइट पे चले जाते हैं, या तो उनके वेबसाइट में चले जाते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। फॉर्म मीन्स जहां से वो आपका ईमेल ले रहा होगा, आपका नाम ले रहा होगा। ठीक है। तो ये वेब एड बैनर होते हैं। एक तो हमने ये पढ़ना है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो स्टैंडीज, बाहर जो पढ़े हुए हैं बीएमजे के भी। स्टैंडीज का मोस्टली इंडोर काम होता है। ठीक है। या तो एग्जीबिशंस में, या तो एक्टिविटीज में, या तो इवेंट्स में उनका सबसे ज्यादा काम होता है। और इसका अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मार्केट की बात करूं तो इसकी बहुत अच्छी खासी मार्केट है, क्योंकि आए दिन एग्जीबिशंस होते रहते हैं, आए दिन ये एक्सपो सेंटर कोई गया? कौन कौन गया एक्सपो में? किस लिए गए थे? ओके। बुक की एग्जीबिशन हुई थी। और कौन कौन गया था? क्यों गए थे भाई? जाना पड़ता है, खुद तो नहीं जाते हो ना। हाँ, जाना पड़ता है। गन्स गन्स की? अच्छा। और तुम क्यों गए थे? अच्छा, तुम शूट, तुम्हारी जगह शूट पे जा रहे हो, तुम गए थे? किस लिए गए थे? एक्सपो सेंटर तो राउंड मारने जाता है, तो वहां पे क्या हो रहा था उस दिन? सर ये धरने में क्या लगा हुआ था? अल्फाज नहीं आ रहे। और कौन गया था? फर्नीचर्स के लिए गया था, कुछ मिला था? ओके। और कौन गया था? गाड़ियों की लगी। ओके। और
आगे की बुक एक्सिबिशन। वेरी गुड यार, ये तो अच्छी बात है, जाया करे भाई। और डेली कुछ ना कुछ वहां पे हो रहा होता है, सही है। तुम गई कहीं पे एनिमल एग्जीबिशन में? सही है, गुड। अच्छा भाई देखो, इस तरह के इवेंट्स में जाया करें, अच्छी बात है, काफी बच्चे गए हैं। तुम ताहिर कहाँ गए हो? दुबई गए हो? दुबई गया है भाई, सही है। तो आपने देखा होगा हर एक का जो स्टॉल होता है, वो जो एक उनका जो शॉप बना था छोटा सा, हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई होती है यहाँ पे ज्यादा फिट हो रहा है। तो वहां जहां पे उनका स्टॉल होता है, बाहर आपने देखा होगा समटाइम एक भी नहीं 4-5 स्टैंडीज लगाते हैं वो, और हर एक स्टैंडी में वो कोई ना कोई मैसेज आपको दे रहे होते हैं। जब हम गए थे, यहाँ की टीम थी, जब मैं आया था शुरू में, तो वहां पे एक आईटी का एग्जीबिशन था जहां पे मल्टीपल स्टार्टअप्स आए हुए थे, मल्टीपल स्टार्टअप्स। तो वहां पे मैंने ये नोटिस किया कि हर एक स्टॉल के पास 3 तो कम से कम 3 थी। तो उसमें से एक बाइक वाले थे जो कि इलेक्ट्रिकल बाइक का उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, बट उन्होंने लॉन्च नहीं किया, और उन्होंने वाई। तो वो क्या, उन्होंने उनके 5 थे, तो पांचों के अंदर अपने बाइक के खुसूसियात बता रहे थे, पांचों के अंदर अलग अलग करके, और उनको एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, इस तरीके से पूरा चारों तरफ से उसको फैला हुआ था ताकि हर जगह से बंदा आए उसको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिले, सही है। तो ये अमूमन इवेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट है, बैंक है, बैंक में आप देखें हर ब्रांच में पड़ा होगा, ठीक है। मीजान में जाएंगे मीजान का होगा, एमसीबी में जाएंगे एमसीबी का होगा, ठीक है। एचबीएल का एचबीएल, क्यों? उससे एक तो अच्छा लगता है ऑफिस, और दूसरा कोई बैठा हुआ वेटिंग एरिया में वो पढ़ रहा होगा, अच्छा ये अच्छा सही है, हर कोई पढ़ता है, सही है। तो अब मैंने अक्सर देखा, अब यहां पर भी स्टैंडीज लगे होते हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट में, यहाँ प्रिंटिंग मार्केट में, बहुत सारे मार्केट्स में, तो सम टाइम आपका दिल नहीं करता पढ़ने को, क्योंकि एक तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है और दूसरा कलर्स बहुत अजीब होते हैं, सही है। जहां मैं बाइक की बात कर रहा हूं, उनके पूरे आई थिंक 2 ऐसे स्टैंडीज थे, पूरे स्टैंडीज के अंदर कम से कम 25 वर्ड्स होंगे या 12 वर्ड्स होंगे। बाइक की बहुत बड़ी इमेज थी, ठीक है, वो भी हाफ आ रही थी, साइड में नीचे लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से कि पेट्रोल से जान छूटे हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक, मतलब वो पेट्रोल को बार बार डाउनग्रेड कर रहे थे कि पेट्रोल से जान छूटे हैं, मतलब ये इस तरीके से। तो मेरा दिल भी हुआ पढ़ने को, और मैंने बहुत क्विकली उसको रीड भी किया, सही है। अब आप लोग मुझे बताएं पहले क्या पढ़े, स्टैंडीज पढ़े या वेब एड बैनर पढ़े? स्टडीज पढ़ने पहले, ठीक है। तो लिखें भाई थोड़े से क्या कहते हैं इसको, बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको लिखें। सो पहली बात तो ये कि व्हाट इज स्टैंडीज, भाई इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, जो कि टू द पॉइंट है, कि ये कोई ना कोई कंपनी अपने कोई ऑन साइट में या अपने किसी ऑफिसेस में, ऑन साइट में ऑफिसेस में कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकता है, लाइक एक मिसाल देता हूं आपको कि बीएमजे एक बुक एग्जीबिशन कराने जा रही है अगले महीने एक्सपो में। तो मैंने क्या किया, मेरा जो स्टैंडीज का जो असल मकसद था वो ये था कि भाई स्टैंडीज को हम यहां लगाएंगे बाहर, कि जो बच्चा आ रहा है, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, नया बंदा आ रहा है, उसको पता चल जाए कि बीएमजे वाले 30 मई को क्या कर रहे हैं, एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो वहां हम क्या करेंगे, डेट को बड़ा बड़ा करके पिक्चर, वो तो हम देख लेंगे, किताबों की पिक्चर आ रही है ना, ऑल स्टफ, सही है। एक और मिसाल देता हूं, तो एक फूड कंपनी है, उन्होंने अपने ऑन साइट सारे जितने भी आउटलेट्स हैं उनके अंदर एक नया ऑफर लॉन्च किया है। तो वो क्या करेंगे, अपने सारे ब्रांचेस के अंदर गेट के बाहर ही या गेट के अंदर के बिल्कुल एंट्रेंस में एक स्टैंडीज लगा देंगे जहां पे लिखेंगे कि वी हैव न्यू ऑफर, जो कि फैमिली ऑफर है, ठीक है। तो हर एक कंपनी या हर एक इंडस्ट्री
वो अपने ऑन साइट जहां पे वे हैं वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए स्टैंडीज बनवाते हैं। और ये हर बड़े कंपनीज, बड़े से बड़ा कंपनी ये बनाती है, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है। फायदा क्या क्या होता है कंपनीज को, जरा ये भी आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट लुक अच्छा आता है, साफ सी बात है। ऑफिस मैं समझता हूं कि स्टैंडीज के बगैर ऑफिस नहीं लगता, फील नहीं आता, ठीक है। दूसरा ये है कि जो चीजें आप बयान करना चाह रहे हैं, जो चीजें आप बयान करना चाह रहे हैं और अब तक वो बंदा आपसे नहीं मिला, अभी तक आपके ऑफिस नहीं आया, वो पहले से ही आपके मिशन, आपके ऑफर्स, हर चीज के बारे में उसको पता चलता। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी फैमिली के साथ उसी फास्ट फूड के शॉप में गया, मैंने अब तक वेटर से बात नहीं की, बट मुझे मालूम पड़ गया कि यहां पे एक फैमिली ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो अवाम जो वहां वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या चल रहा है अभी रिसेंटली, सही है। तीसरा फायदा यह होता है कि अक्सर लोगों को पूछताछ में बहुत मसला होता है। इंट्रोवर्ट लोग, कौन कौन यहां पे इंट्रोवर्ट है? इंट्रोवर्ट का मतलब पता है? इंट्रोवर्ट का मतलब पता है क्या होता है? तो कौन कौन है? बात तो यहां पे कोई भी नहीं करता। अच्छा तुम हो शुजान, और बस एक ही है वकास, तुम नहीं हो? इंट्रोवर्ट हो ना? और तुम भी हो? तुम नहीं हो? और कौन है? अरे नहीं, ये कहां इंट्रोवर्ट है? कौन? तुम हो भाई, इंट्रोवर्ट के नाम का तुम लोग वो कर रहे हो यार। सारे कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं है, बस 2-3 लोग हैं। हाँ ये भी है। वो कैसे बताएगा बेचारा? अच्छा सही है। तो इंट्रोवर्ट जैसे लोग होते हैं वो बात करना पसंद नहीं करते, नहीं कि वो घबराते हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते। यार मैं क्यों अब जाऊं, मैं क्यों पूछूं, और जो है बस है, सही है। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो उनको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन वाकई समटाइम ऐसे लोग होते हैं तो बीएमजे में आते यूं देख के निकल जाते, बातचीत भी नहीं करते, पिक्चर लेके निकल जाते हैं, क्योंकि नीचे नंबर दिए हुए फेसबुक का पता चल जाता है कि वहीं से वो लोग पता कर लेंगे। तो यहां से बहुत फायदा होता है। चौथी चीज, सम टाइम लोग बहुत हरी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो स्टैंडीज आपका काम, फॉर एग्जांपल ऑफिस में बिजी 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो बंदा वहां से इंफॉर्मेशन लेके निकल जाता है, सही है। स्टैंडीज इसको मालूम पड़ जाता है कि कौन से डेट में क्या होने जा रहा है, इनके फैमिली ऑफर्स ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, एक पिक्चर लेके वो वहां से खली वली हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा, व्हाट क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्रीज को अपने कुछ इंफॉर्मेशन के लिए अपने ऑन साइट में, चाहे वो बिल्डिंग है, ऑफिस है, सिनेमाघर है, एनीथिंग, ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं, मदरसा है, कुछ भी है, तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। दूसरा, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ टू मेक इट, कैसे इसको बनाया जाए। पहली बात तो ये कि इसका एक एजेंडा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिफरेंट एजेंडा, एक तो एजेंडा ये कि वो कंप्लीट एक स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई बोलेगा ना यार मुझे अपने ऑफिस में ब्रांडिंग करवानी फिजिकल, उसमें स्टैंडीज भी शामिल हैं, और हमारे पास स्टैंडीज के हवाले से इतना बजट है कि हम 5 स्टैंडीज तुम्हारे हवाले से एफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने 5 स्टैंडीज बनानी है, तो मैं बोलूंगा भी मैं अपने मर्जी से बनाऊंगा। वो बोलेंगे ठीक है। तो पहला काम जो मैं करूंगा, पहला एजेंडा वो होगा ओवरऑल, कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, वो पर्टिकुलर उनका मिशन क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं ओवरऑल, ताकि बंदा आए पहला पढ़े कि अच्छा ये ओवरऑल ये ही करते, लाइक बीएमजे इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारा मिशन है, ठीक है, और हमारे जो खुसूसियात है वो ये है। दूसरा, अगर कुछ भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो 2 चीजें सेल जरूर करता है, सर्विस, प्रोडक्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई फूड कंपनी है, फूड शॉप है, उनके 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट मैं उनकी जो मेन कैटेगरीज है उनको तो हाईलाइट कर सकता हूं। लंच भी मिलता है, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, और डिनर भी मिलता है, सही। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन करंट
करंट टाइम के करंट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल करंट में बीएमजी में भी चलने के हम नए एडमिशंस का काम करना शुरू कर रहे हैं, तो मैंने लगा दिया कि एडमिशंस, आपने अक्सर देखा होगा बैंक में हर महीने स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे होते हैं। आसान अकाउंट का भी क्या अकाउंट, अभी अभी जो है ना हज का वो लगा होगा, हज क्या कहते हैं, हज एप्लीकेशंस जमा हो रहे होंगे, सही है, तो वो चेंज करते रहते हैं, सही है, करंट हो गया। और चौथी चीज ये होगी कि उनकी कि फॉर एग्जांपल उनकी कोई सब्सक्रिप्शन हो गए, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जिससे वो कुछ बाय करना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अक्सर कॉफी के शॉप में आप जाते हैं कि कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां पर वो आपको उनके पर्सनल कार्ड सेल कर रहे होते हैं आपके साथ, मतलब उनके साइड जो मंथली सब्सक्रिप्शन एंड ऑल स्टफ, ठीक है, तो वो साइड का कुछ चल रहा है तो वो हम उस पर ऐड कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा आपने देखना है कि और क्या क्या चीजें वो फराम कर रहे हैं और वो कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। सम टाइम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पूरी स्टैंडी बनाते हैं कि हम कहां कहां पर हैं, सोशल मीडिया में है तो इस नाम से है, यूट्यूब में है तो इस नाम से है, सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे एक ऑफिस को या पूरे एक इंडस्ट्री को फिजिकल ब्रांडिंग के साथ उसको इंफॉर्मेटिव भी करते हैं और वहां पे इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, सही है। तो इस तरीके से हम स्टैंडीज बनाते हैं। एंड सम टाइम एक बंदा कहता है कि यार इतना पैसा नहीं है हमारे पास, मुझे एक ही बनाना है, तो वहां पे अब आपको उससे पूछना पड़ेगा कि यार आपको करना क्या है बेसिकली, ठीक, क्योंकि स्टैंडीज तो चेंज होती रहती है। अब वो बोले यार नहीं इसको चेंज नहीं करना, एक साल तक चलाना है, इसको धो के, सही है। तो फिर अब क्या करेंगे, हम ओवरऑल कुछ ऐसा करेंगे कि जब बंदा आए तो पता चले कि हाँ भाई ये इदारा क्या करता है, बस सिंपल, और तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते उसमें, सही है। तो एजेंडा होता है, एजेंडा के लिहाज से इसको बनाया जाता है। क्लियर है भाई, ज्यादा कोई सवाल, ठीक है। सो पहली चीज है हाउ के अंदर एजेंडा, योर एजेंडा मस्ट बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज ये है कि अगेन इसमें भी लेस कंटेंट आपने ऐड करना है, लेस कंटेंट, क्योंकि देखें मैंने कहा ना कि ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और अगर आपने इतना लोड डाल दिया और वो स्कैनेबल है नहीं तो कोई भी नहीं पड़ेगा, अगेन बहुत परेशानी की बारिश हो गई। बट सम टाइम मैं ये समझता हूं कि यहां पे थोड़ा सा रूम मिल जाता है रीड करने के लिए। उसकी वजह ये, बंदा बिल्डिंग में बैठ के और क्या करेगा, वो स्टैंडीज को पढ़ लेता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो अक्सर बच्चों कहता हूं कि स्टैंडीज में यू हैव लिटिल बिट आजादी कि आप थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट आप उसको ज्यादा कर सकते हैं। जहां पर आप दूसरे एग्जाम्स के अंदर 25 में ट्राई कर रहे हैं, 15 में 12 वर्ड्स के अंदर, यहां पर आप 30 वर्ड्स तक जा सकते हैं, अगर अगेन वो बिल्कुल भी ओवर ना लगे, लाइक अभी भी वो अपने हुदूद में हो, बट यू कैन ऐड समथिंग। बंदे पढ़ लेते हैं, लाइक वो बेटे में खैर मैं जब भी बैंक जाता हूँ मैं सारा कुछ पढ़ रहा होता हूँ, अच्छा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब तो खैर इतना एप्लीकेशन ने काम आसान कर दिया बैंकिंग ऐप से, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ही बैंक ऐप के थ्रू हो रहा होता है। देखो ये अब आपके स्पेस के ऊपर ना, अगर आपका ऑफिस छोटा है तो जाहिर बात है आपने 3 रखने। अब एक्सपो इज अ बिग थिंग, एक्सपो तो इतना बड़ा है कि और पता है 5 नहीं 6 थे, उनका एक इंटरेस्ट में भी था, लोग इंटरेस्ट में भी रखते हैं। नहीं जगह बहुत, लाइक वो आई थिंक जो एक शॉप उनको मिलता है ना, वो जो एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए काफी बड़ा होता है वो, और सम टाइम वो चारों जगह से ओपन भी होता है, सो वो चारों कोने में रख देंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, सही है। तो यू हैव सम काइंड ऑफ रूम टू ऐड समथिंग मोर, ठीक है। उसके बाद अगेन थोड़ा सा ब्राइट कलर्स यूज करेंगे, अगेन जो कलम ने पढ़ा था, ताकि जब प्रिंटिंग में वो जाए तो वो ओवर ना हो या तो वो डीम ना हो, सही है। 5th थिंग, इंफॉर्मेशन यहां पे बहुत मस्ट होता है, लाइक सोशल मीडिया आइकन्स, नंबर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट रहें। यकीन करो उसी एग्जीबिशन में कुछ स्टैंडीज ऐसे थे कि वी कांट कनेक्ट देम, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है।
कुछ ने क्या किया, तो सिर्फ आइकन्स आ रहे हैं फेसबुक के ये। अब नंबर तो उनका नाम तो आ रहा है प्रॉपर, फॉर एग्जांपल बीएमजे डिजिटल एजुकेशन। सम टाइम क्या पता फेसबुक के पास वो यूजर नेम नहीं होता, अब चेंज करते हो। इसलिए मैं कहता हूं नीचे यूजर नेम को जरूर दें ताकि पता चले। आजकल तो क्यूआर आ गया है, तो क्यूआर जरूर यूज करें। क्यूआर बहुत काम करता है किसमें, स्टैंडीज में। हमने ऐड नहीं किया उसमें, जल्दबाजी में हमने ये बनाए थे, बट क्यूआर आपने ऐड करना चाहिए ताकि लोगों को बस क्यूआर पे जैसे क्लिक करें। अब आपको कहां लेके जाना है उसको, सही है, तो वो तो मैंने सिखाया था क्यूआर बनाना। कौन कौन थे उस क्लास में, सारे थे ऑलमोस्ट। जब साइड में इसको लेके चलना है, पिक्चर में लेके चलना है, सो यू कैन क्रिएट अ क्यूआर कोड, सही है। तो फिफ्थ थिंग या फोर्थ थिंग यही है कि इंफॉर्मेशन देना बहुत लाजमी है, क्योंकि एग्जीबिशन में हो, इवेंट में, तो आप चाहते हो कि वो लोग आपसे कनेक्टेड रहें, क्लियर। तो अगर आपने नहीं दिया तो इट्स मीन जो लीड आपके पास वहां पे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंसान भूल जाता है भाई, इंसान भूल जाता है। मैं कहीं भी हूं ना, लाइक कोई आइडिया आता है उसी टाइम अपने डिजिटल नोट में लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा, और मैं भूल जाता हूं, मैं याद करता हूं क्या आइडिया था, आज जहन में आता ही नहीं है, और आज तक नहीं आया वो आइडिया। जो लिखता हूं वो मेरे सामने पड़े हुए, मैं जब भी जाता हूं आइडियाज को राइट डाउन करता हूं, ठीक है। सो ट्राई करें कि हमेशा जब भी स्टैंडीज बनाएं तो वहां पे चीजों को ऐड करें ताकि उनको याद रहे। फिफ्थ थिंग अगेन साइजेस हैं, डिफरेंट साइज मिलते हैं, बट अभी तक पाकिस्तान में आई थिंक 2x5 है, 2x5 स्टैंडर्ड साइज जो कि चल रहा है, और हमारे वाले भी 2x5 है, ये जो बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज है और ये अच्छा भी लगता है। और भी होते हैं स्टैंडर्ड जो कि यूं पूरे बिल्डिंग में वो पूरा बहुत बड़ा लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जब LLF था, लैरी डिजिटल फेस्टिवल बेनजीर में, उस टाइम था, पता नहीं कोई इवेंट था, तो वो बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के ऊपर जो रूफ से लेकर नीचे तक बहुत बड़ा बहुत लंबा सा एक जो है ना स्टैंडी था, और वो स्टैंड पे नहीं लगाया जाता, उनको उसको ऊपर से बांध देते हैं, सही है। तो उसको भी स्टैंडीज आप कह सकते हैं, या तो बैनर कह सकते हैं, ठीक है। तो 2x5 ओके। अब हम एक बनाएंगे, यहां पे ट्राई करेंगे। टेल मी एनी इंडस्ट्री, ट्राई करो कि फूड, फूड नहीं फूड में बहुत यूज होता है, मैंने भी देखा है। और कोई बताओ, चलो। कैफे फॉर व्हाट, कॉफी, कॉफी सही है। और ट्रैवल एजेंसी क्या होना, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, स्त्री यहां से आ रहा है, यहां से कुकर घुस रहा है, अच्छा। और एग्जीबिशंस की बात करें ना, मैं चाह रहा हूं हम एग्जीबिशन वालों को तो ऐसा टारगेट करें। फ्लावर, फ्लावर वाले, फर्नीचर वाले, सही है। अब बताओ, इतने ऑप्शन दे दिए तुमने, तो एक फ्लो को तुम लोग फॉलो ही नहीं करते हो। कौन सा, किसका, टूल्स, स्कूल का? यार स्कूल का तो, स्कूल तो बहुत ज़्यादा, लाइक स्कूल के तो बहुत आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, सो मेनी आइडियाज़। सारे अपने इंडस्ट्रीज बता रहे हैं, हेल्थ केयर, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है। एक काम करते, BMJ का बना लेते। क्या करें बताओ? तो ऐसे न्यू करते हैं, एक लेट्स डू अ ट्रेवल। ट्रेवल को अभी वोट लेंगे, जिसके वोट ज़्यादा हो गए उसको। ट्रेवल, फूड और एग्जीबिशन में और क्या होता है, सबर।
बुक फेयर का कुछ कर लेते हैं, ठीक है, इवेंट का कुछ कर लेते हैं, बुक फेयर होते हैं, बट ठीक है फिलहाल हम ये कर लेते हैं। एक ट्रैवल का हो गया, ट्रैवल वाला किसी एजेंसी में पड़ा रहेगा, ठीक है, एक फूड का किसी रेस्टोरेंट में, और एक एग्जीबिशन के लिए हमने क्या कर दिया, बुक फेयर का कर दिया। तो कौन कौन बुक फेयर को वोट देना चाह रहा है? इवेंट, अस्तगफिरुल्लाह, बुक से कोई मोहब्बत नहीं करता, बुक वाले सिर्फ दो हैं, ठीक है, ये तो लूज हो गया। अच्छा फूड वाले, इनको भूख लगी है। और ट्रैवल एजेंसी, ये जो किसी में नहीं है वो निकल जाए यहां से, अजीब लोग हैं, क्या करें, वैसे पावर तो मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेट्स गो फॉर ट्रैवल, लेट्स टेक चैलेंज। ओके, अच्छा ट्रैवल एक वाहिद चीज है जिसको बहुत फैंसी नुमा लुक चाहिए होता है, इट शुड बी वेरी फैंसी। जब भी ट्रैवल के बारे में बात करें तो इट शुड लुक वेरी फैंसी प्लस इलीट, इलीट भी होना चाहिए, फैंसी भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो यहां पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको बढ़ाना पड़ता है, बट अगेन यार आई डोंट नो, बट जब भी मैं इमारत को देखता हूं, इनके डिजाइन को देखता हूं, दे आर वेरी सिंपल। देखो भाई साफ सी बात है, रियल इंडस्ट्रीज के अंदर अभी आज सुबह की बात है, सोफा का स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट उसको जॉब मिली है, बाहर की कंपनी है वो, तो अभी एक और इंटरव्यू उनका रहता है, कंपनी उनके यहाँ पे ऑफिस है, बट वो सारे क्लाइंट उनके बाहर के हैं। तो वहां पे गया वो, उसके साथ 3 लोग और भी थे, हमारे सोफा के स्टूडेंट 3 लोग और भी थे। तो जो शुरू के 2 थे उनको उन्होंने उसी टाइम एडिट कर लिया। जो जब सोफा का स्टूडेंट गया उसको टास्क दिया, अब उन्होंने तो पढ़ा हुआ सारा डिजाइन थ्योरी एंड ऑल स्टफ, उसने पता क्या बोला, उसने कहा हमने आपको सेलेक्ट कर लिया। उसने कहा पता नहीं कितने दिनों से आप जैसे बंदों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने एग्जैक्ट वही वर्ड यूज किया जो मैं यूज करता हूं। उसने कहा यार अभी 2 बंदे हैं, उन्होंने गोला गंडा बना के गए यहाँ पे, तो हमें गोला गंडा वाला बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट सारे बाहर के हैं, बाहर ये नहीं चलते, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डिजाइन्स की, तो पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक गोला गंडा ही चल रहा है, और हमने ही इस ट्रेंड को चेंज करना है इंशाल्लाह। हमने पाकिस्तान के डिजाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है, सही। तो ये मिशन मेरा एक ये भी है, ठीक है, और ये मिशन आपका भी होना चाहिए, ताकि हमारा जो, क्योंकि डिजाइन देखो जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये हमारा अच्छा होगा तो वैसे ही लाइफ में, अब देखो रोड्स हमारे प्रॉपर डिजाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे हुकूमत ने कभी किसी आर्किटेक्ट वाले बंदे को हायर ही नहीं किया, बस ठेकेदार आता है, रोड बना के निकल जाता है, बात खत्म। बारिश हो रही है वो टूट रहा है, सही है। तो ये जब तक हम हर फील्ड में प्रॉपर डिजाइनर्स को हायर नहीं करेंगे ना, हम कभी भी एक अच्छा मुल्क नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। हमारे जो सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपने देखा है, पार्क नहीं है, ये आपको पता है बेसिक जरूरियात है इंसान की, पार्क नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी हमने आर्किटेक्ट लेवल का देखा ही नहीं है कि यार सिटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक शहर के अंदर क्या क्या चीज जरूरी होनी चाहिए। एक मेट्रो बना है और एक कुछ, वो भी पता नहीं हाफ कराची में चलते हैं, हाफ में नहीं चलते, क्या फायदा, सही है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब भी मैंने बड़े लेवल पे काम को देखा है या इंडस्ट्रीज को देखा है, देयर डिजाइन्स आर सो मिनिमल। आप भी आगे जब जाएंगे चीजों को देखेंगे, आप देखेंगे जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, और यकीन करो मैंने जब भी छोटे लेवल के क्लाइंट के साथ काम किया ना, उसने नाक पे दम किया, जिनका ना बजट 2-3 हजार रुपए नाक पे दम कर देते हैं। जो आपको एक पोस्ट के 8,000 रुपए दे रहे होते हैं ना, वो समटाइम चेंजेस भी नहीं बोलते, वो डन। 2 वजह होते हैं। पहला वजह, जो हाई पेइंग क्लाइंट होता है वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेंड करता है, प्रॉपर मुझे क्या क्या चाहिए। समटाइम वो इंस्पायरेशन भी सेंड करता है, भाई इस लेवल का पोस्ट चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, आप काम जानते हो। दूसरा, वो कभी भी अपने आप को बॉस नहीं बनाते। मुझे ऐसे भी क्लाइंट मिले, मुझे अभी तक याद है,
यार ये एक मुल्क है, मैं इसका नाम मुझे ना, ये एक मुल्क है छोटा सा बहुत, ये मैं कैसे पता नहीं यूरोप कुछ इस तरीके से। तो मुझे यहाँ का क्लाइंट मिला था, उसकी वीडियो थी। तो वीडियो के अंदर ये था कि उनके ना कुछ नए न्यू स्टूडेंट इंटर्नीज आ रहे थे इनके ऑफिस में। ऑफिस क्या कमाल ऑफिस। तो इसने ना वो पूरी मतलब उन स्कूल वालों को कि उनको न्यूज़ दे सकें या वो यूनिवर्सिटी वालों को, उसने ना एक व्लॉग बनाया खुद। नीचे से पार्किंग से गया, फिर ऊपर जाता है, फिर पूरे ऑफिस को दिखाता है, वेलकम कर इंटर्नीज को। वीडियो थी और वीडियो में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं करना था मुझे। एक म्यूजिक लगाना था और जहाँ पे वो एक जगह लिफ्ट है वहाँ पे वेट करता है ना, वो लिफ्ट पे कहता है इसको काट दो मैं डायरेक्टली इंटर हो जाऊँ, ठीक है, एक वो था। और उसके बाद ऊपर जाता है, एक दो जगह बातें कर रहा है, मतलब अचानक अपने एम्प्लॉई से, तो वहाँ पे कहते हैं इसको भी कट कर देना, बस और कुछ भी नहीं था। और उस भाई साहब ने क्या किया, उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म बनाया, वहाँ पे बाकायदा सेकंड्स लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक काटना है आपने, मतलब सारा काम उसने मुझे खुद ही करके दे दिया। मैंने उसको कहा था $50, कहता डन है। डन किया उसने, डन किया उसने। मैंने काम किया, मैंने से सवाल पूछा, मैंने कहा यूं यूं यूं, कहता सी ब्रदर आई एम नॉट एक्सपर्ट, यू आर द एक्सपर्ट एंड आई बिलीव यू, ठीक है, गो फॉर इट, जो आपको सही लगे बेहतर लगे, बिकॉज यू नो वेल आई डोंट नो अबाउट वीडियोस। बस मेरा मकसद ये कि मैं वहां भेजू तो काम हो जाए। मैंने कहा डन है, सही है। मेरी गलती थी कि मैंने उसके ना एक जगह लोगों को ना प्रॉपर अलाइन नहीं किया हुआ था, बस वही सिर्फ चेंज आया उसका। ये कि यार उसने ये भी कहा कि शायद मुझे लगता है कि आपको गलती हो गई है, लोगो यहाँ पे अलाइन नहीं है। बस एक मेरे पास चेंज रिक्वेस्ट आया, CR जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसने उसी टाइम ओके किया और ज़बरदस्त उसने मुझे रिव्यू दिया। फाइवर में वो मैंने प्रोजेक्ट उठाया था, ठीक है। तो बड़े लेवल के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पता होता है कि हाउ दे आर वर्किंग और कैसे काम करते हैं। छोटे लेवल के लोग पहली बात तो देन डोंट नो क्या करवाना है। वो बार बार आपकी फील्ड में ना जो छोटे लेवल के लोग हैं वो एक बात जरूर कहेंगे, क्रिएटिविटी नहीं है तेरे अंदर यार, मजा नहीं आ रहा यार, क्रिएटिव नहीं है तुम, लाइक तुम्हारा तो क्रिएटिविटी की कमी है। उस आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है जब आप पूछते हैं कि इसमें क्या मसला है, बोलेंगे नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, मसले का पता नहीं चलता, मजा नहीं आ रहा। भाई मजा नहीं आ रहा तो मसला तो बताओ, दे डोंट नो अबाउट। और अक्सर जब बच्चों को इससे क्लाइंट मिलते हैं मैं कहता हूँ भाई जान छोड़ ले, इससे ये तुम्हारी जिंदगी अजीर्ण कर देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका हदफ क्या है, उनका गोल क्या है। सही है। सो हमेशा अगर ऐसे क्लाइंट मिले तो खल्ली वल्ली कर दो भाई, बोलो तू फ्री में ले ले भाई, मेरा जान छोड़। तो 2000 में तूने मुझे खरीद लिया, तो इतना कुछ मुझे बता रहा है। सही है। तो उस लेवल के इवन तो यहाँ पर BMJ के अंदर में अपने टीम के साथ ऐसे ही काम करते हैं। हम कहते हैं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता, अब ये बना है, नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करेंगे, देखेंगे क्या होता है, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, ठीक है। वो हम वक्तन फक्तन चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। ओके, तो अब हर दफा मैं थोड़ी काम करूंगा। वकास बाहर आओ, हारिस बाहर आओ, मारिज इस क्लास में बॉयज की बारी है, नेक्स्ट क्लास में गर्ल्स की बारी है। कोई गर्ल्स खुश ना हो, करना क्या है बताऊंगा भैया। अच्छा, और ताहिर शुजान, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, सही है। इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज टेस्ट ना। व्हाट यू हैव टू डू, हम यहाँ बैठे रहेंगे, बातचीत करेंगे, आप लोग उस ऑफिस में जाओगे एंड डू अ कंप्लीट प्लानिंग विथ वायरफ्रेम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंडी। क्लियर है? पेन वेन लेना है, A4 पेपर लेना है तो सर बारह के बाद आपको A4 पेपर, अगर व्हाइट बोर्ड लेके जाना है व्हाइट बोर्ड भी लेके जा सकते हैं वहीं पे।
एंड यू हैव ओनली 20 मिनट्स. लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग. स्काई ब्लू 20%. बेटा बताओ तो, हम तो भूषण का आवाम को बताओ ये स्काई कलर ब्लू क्यों इसमें होगा 20%. क्यों और क्यों चूज किया स्काई ब्लू? सर कूल लगता है. कूल लगता है, सही है. और ओके इसमें 40% वाइट ओके. और 40% होगा इसमें ब्लैक. अच्छा, ये सीन है. सर ब्लू इसलिए यूज किया ट्रेवल में अच्छा. ट्रैवल में अच्छा लगता है ना, बाकी कूल भी लुक देता है. सही है. और वकास को दो. वकास ये बताओ कि ये जो है ना ट्रैवल एजेंसी है, इसमें जो आप लोगों ने सॉल्यूशन दी है, प्रॉब्लम क्या था? आवाम को बताओ. शाबाश. बताओ ना. सर पब्लिक नहीं आ रही थी इसलिए. पब्लिक नहीं आ रही थी कहाँ? अच्छा. सर पब्लिक को डिस्काउंट दे के अट्रैक्ट कर रहा था. हाँ, प्रॉब्लम बताओ आकाश. प्रॉब्लम लाइक व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम क्या थी? आवाम आवाम को. हमारी प्रॉब्लम ये थी कि बिजनेस को बढ़ाना था हमारे. हाँ, सिंपल इज दैट. क्लियर है. ठीक है, फिर से दो आकाश को. नाउ टेल मी द सॉल्यूशन. आकाश, सॉल्व कैसे किया? कैसे बिजनेस कैसे बढ़ाया? जल्दी, क्विक. सर बिजनेस बढ़ाने के लिए डिस्काउंट ऑफर एंड हाँ, अच्छी डिस्काउंट ऑफर डिस्काउंट दिए हैं. वेरी गुड भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. वेरी गुड. हाँ, बताऊंगा. ये तो मैं बता रहा हूँ ना. भाई तो ये जरा देख लें मैंने कैसे बनाया है. बहुत आसान है. तो ये जो लाइन है, फिलहाल तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ. शेप को, इसको भी हटा रहा हूँ. अभी मैं प्रॉपर पेज से बनाऊंगा, क्योंकि ये मैंने उस टाइम यहाँ पे क्या आएगा, पिकअप पॉइंट आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉप पॉइंट. तो मैं क्या करता हूँ, पेन टूल उठाता हूँ.
और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक क्लिक, ताकि मैं इसको बैंड कर सकूँ। क्या कर सकूँ? बैंड कर सकूँ इसको मैं। सही है, एक क्लिक यहाँ कर दिया और एक क्लिक इसके बराबर में, ठीक है, इसके ऊपर बीच में क्लिक किया और इसको भी। एक मसला यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ इस तरफ, ये जो पहला क्लिक था यहाँ पे करना चाहिए था ताकि वो प्रॉपर तरीके से बने, ठीक है। बट फिलहाल मजबूरी है तो इसको हम थोड़ा सा, अरे भाई साहब फिलहाल मजबूरी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और थोड़ा सा सही है। उसके बाद आप अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर एक कलर आ गया। क्या आ गया? एक मसला कहाँ करते बच्चे, यहाँ पाथ पे वो सेलेक्ट होता है तो वो कभी भी शेप नहीं बनेगा। सही है, तो शेप पे आपने आना है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फिल आ रहा है तो हमें फिल नहीं चाहिए, तो हमने कहा भी फिल हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रोक चाहिए, वो भी ब्लैक में चाहिए, ब्लू में चाहिए। सही है। उसके बाद क्या किया हमने, स्ट्रोक को बढ़ा दिया यहां से। सही है। बढ़ाने के बाद मैंने, आपको याद होगा मैंने डैश दिया हुआ था, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे, अगेन शेप को एक्टिव करेंगे, ठीक है, और यहां पे आके इसको डैश कर देंगे। अच्छा, क्लिक नहीं है, क्लिक किया शेप पे, एक्टिव किया और यहां पे आके इसको डैश करने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी भी ये प्रॉपर, इनके जो साइड्स हैं वो प्रॉपर गोल नहीं है। तो यहां कैप्स में आएंगे और इसको, तो वो प्रॉपर तरीके से कैप्स में हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको फ्रंट में कर देंगे, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, सही है भाई, क्लियर है। और फिर क्या किया मैंने जहाज को बिल्कुल एग्जैक्टली जहां से वो लाइन गुजर रहा है उसको वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश की। क्लियर है। जहाज अगर प्रॉपर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब नेट ओपन हो गया। मैं जाता हूँ आइकन फाइंडर में, कहाँ गया आइकन फाइंडर, मैं यहाँ पे करता हूँ मैप। लोकेशन, इतने अजीब क्यों आ रहे हैं आज? अच्छा, फील्ड में हूं मैं यार। हाँ, डाउनलोड। फिर क्या किया मैंने, इसको रख दिया और इसको स्मॉल करेंगे। ये जो सर्कल बना हुआ है तो बेसिकली ये एक्टिव होना चाहिए ताकि वो वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको हम कलर दे देंगे।
सही है। उसके बाद क्या कर देंगे, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर ओवरले। क्यों भाई, इसको वाइट करेंगे। सही है। और इसको क्या कर देंगे, पिन पॉइंट। सही भाई। तो एक तरीके से हमने विजुअल स्टोरी टेलिंग की है। और अगर आप इसको और अच्छा करना है, थोड़ा सा और कलरफुल करना है, तो आप इनके जो बाउंड्रीज हैं उनको आप कलर दे सकते हैं ब्लू वन। और इसके भी सभी हम ऑफ ही कर रहे हैं खैर। सही है भाई। तो बकाया हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे पहले हाफ में ही, कोई लेट ना करें। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। हाँ बता रहा हूँ। अरे पीडीएफ में सेव हो गया भैया, क्या कर रहे हो।